अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, कुछ दिनों से पाकिस्तान के मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे और साथ साथ जो बिकाऊ सोशल मीडिया है उस पर भी ये शोर है कि पिछली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत मईशत का बेड़ा गर्क करके चली गई है, मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा गई है और नई आने वाली हुकूमत उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। आज हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई पिछली हुकूमत का ये प्रोपेगेंडा दुरुस्त है या इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि पिछली हुकूमत ने ये प्रोपेगेंडा इतने ज़ोरों शोर से किया है कि आम जो पाकिस्तानी है वो भी ये समझने पे या सोचने पे मजबूर हो गया है कि क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत इतनी नाअहल थी कि वो हुकूमत की मुल्क की मईशत की तबाही करके चली गई है, या फिर ये कि मौजूदा हुकूमत जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाने के लिए ये सब कुछ ये सारा प्रोपेगेंडा कर रही है। आज हम इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत में जो पिछले 3 4 5 सालों में इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनको हम ज़रा एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है और मौजूदा हुकूमत जो प्रोपेगेंडा कर रही है वो सच है या झूठ है। आज हम इसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोपेगेंडे का जायज़ा लेने से पहले हम आज इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लें कि मईशत के जितने मेन इंडिकेटर्स होते हैं उन सब को हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है, उन सब की हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है और ये देखा है कि 2018 में जब पिछली हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी उस टाइम वो इंडिकेटर्स किस पोजीशन पे मौजूद थे, और जब 2022 अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस टाइम वो माशी इंडिकेटर्स कहाँ पे थे। यही वो इंडिकेटर्स हैं जिनका जायज़ा लेके कोई भी कंट्री अपनी मईशत को एनालाइज कर सकता है कि क्या वो ग्रोथ की तरफ जा रही है या डाउनफॉल का शिकार हो रही है। तो आज हम उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, आम पाकिस्तानी को समझाने के लिए, अपने आम व्यूअर को समझाने के लिए मैं सादा अल्फाज में ये बता दूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली होता है मुल्क के अंदर कितने डॉलर्स आ रहे हैं और हम अपने अखराजात की मद में मुल्क से कितने डॉलर पाकिस्तान से अपने मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। इसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। अगर मुल्क के अंदर आने वाले डॉलर्स की तादाद ज़्यादा हो और मुल्क से बाहर जाने वाले डॉलर्स की तादाद कम हो तो डेफिसिट नहीं होता, फिर खसारा नहीं होता। डेफिसिट खसारे को कहते हैं। तो अगर मुल्क के अंदर आने वाले डॉलर्स कम हो और मुल्क से बाहर जाने वाले डॉलर्स ज़्यादा हो तो उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। मैं आसान मिसाल से आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान में अगर एक साल में 50 अरब डॉलर्स मुल्क के अंदर आ रहे हैं डिफरेंट तरीक़ों से, उनमें एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, उसमें फॉरेन रेमिटेंसेस हो सकते हैं, उसमें हमें दूसरे मुल्कों से मिलने वाली इमदाद हो सकती है, तो उस ज़रिए से जो डॉलर्स मुल्क के अंदर आ रहे हैं वो हमारी इनकम है। और जो डॉलर्स हम मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, जिसमें हम इंपोर्ट्स की सूरत में भेज रहे हैं, जिसमें हमने अपने लोन्स पे करने हैं, उनकी सूरत में जिस जिस तरीके से हम डॉलर मुल्क से बाहर भेज रहे हैं वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो अगर हमारी अर्निंग्स हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा होती हैं तो हम करंट अकाउंट की पॉजिटिव फेज़ में होते हैं, और अगर हमारी अर्निंग्स हमारे एक्सपेंस से कम होती हैं तो फिर हम करंट अकाउंट की नेगेटिव फेज़ में होते हैं, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अगर 50 अरब डॉलर मुल्क के अंदर आ रहे हैं और हमें पे करने हैं 70 अरब डॉलर, इसका मतलब हम 20 अरब डॉलर के डेफिसिट में हैं। और अगर मुल्क के अंदर 50 अरब डॉलर आ रहे हैं और हमने पे करने हैं 50 अरब डॉलर ही, तो इसका मतलब हम डेफिसिट में नहीं है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज़ीरो है। और अगर मुल्क के अंदर 50 अरब डॉलर आ रहे हैं और हमने पे करने हैं 40 अरब डॉलर, तो इसका मतलब 10 अरब डॉलर के बेनिफिट में हम लोग जा रहे हैं। तो 2018 में जब नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी उस टाइम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था 20 बिलियन डॉलर्स, यानी 20 अरब अमरीकी डॉलर हम नुकसान में जा रहे थे। 2020 में ये करंट अकाउंट डेफिसिट, जब इमरान खान की गवर्नमेंट 2020 का साल जब खत्म हुआ और इमरान खान की गवर्नमेंट मौजूद थी, उस टाइम ये करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस होकर रह गया 1 बिलियन डॉलर। इसका मतलब हमने 19 अरब डॉलर के खसारे पे काबू पाया। हमने किस तरीके से काबू पाया? हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, हमने अपने अखराजात को कम किया, हमने इंपोर्ट्स को कम किया और उस खसारे पे काबू पाया। इसका मतलब 19 अरब डॉलर का डेफिसिट हमने कम किया। लेकिन फिर
कोविड आया हुआ था, उसकी वैक्सीन लेनी थी, उसकी वैक्सीन की मद में पेमेंट्स की गई, फिर इंटरनेशनल मार्केट में कोविड की वजह से और उसके बाद आने वाले हालात, मुल्की हालात हैं, इंटरनेशनल जो मार्केट का अप डाउन है, उसकी वजह से कोल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, तो उनकी पेमेंट्स हमें करना पड़ी, जिसकी वजह से ये हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो $1 बिलियन पे रह गया था, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ और ये चला गया $13 बिलियन पे। लेकिन $13 बिलियन पे, ये अप्रैल 2022 की बात है, $13 बिलियन पे जाने के बावजूद 2018 में जहां नून लीग की गवर्नमेंट इसे $20 अरब के खसारे पे छोड़ के गई थी, ये अभी भी उससे ज्यादा बेहतर पोजीशन में था, यानी अभी भी उसके मुकाबले में $7 बिलियन कम डेफिसिट था हमारा 2022 अप्रैल के अंदर। तो ये है करंट अकाउंट डेफिसिट। नून लीग कहती है खसारा हो गया, नुकसान हो गया, मुल्क तबाही की तरफ चला गया, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट के जो आदाद शुमार है ये हमें कुछ और बता रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन रिजर्व्स की, यानी हमारे मुल्क में कितने फॉरेन रिजर्व्स मौजूद थे। जब 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट खत्म हुई, उस टाइम हमारे मुल्क में मौजूद फॉरेन रिजर्व्स थे $9 बिलियन, $9 बिलियन यानी 9 अरब अमेरिकी डॉलर। और जब 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई, उस टाइम जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे वो थे $22 बिलियन, यानी पिछली गवर्नमेंट से $13 बिलियन अमेरिकी डॉलर ज्यादा। तो इस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें, उसमें भी इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो नून लीग की गवर्नमेंट से बेहतर कंडीशन में मुल्क को छोड़ के गई। और अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो उसमें भी इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो नून लीग की गवर्नमेंट के मुकाबले में मुल्क को बेहतर कंडीशन में छोड़ के गई। अगर हम उसके बाद बात करें टैक्स कलेक्शन की कि मुल्क के अंदर कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा था, तो उसकी अगर हम बात करें 2018 में हमारे मुल्क की जो टोटल टैक्स कलेक्शन थी वो थी 3770 बिलियन, 3770 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। ये हमारे मुल्क की टैक्स कलेक्शन थी 2018 में जब नून लीग की गवर्नमेंट खत्म हुई थी। और जब 2022 में, अप्रैल 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट को इस इंपोर्टेड हुकूमत ने साजिश के जरिए साइड पे किया, उस टाइम जो पाकिस्तान की टोटल टैक्स कलेक्शन थी वो थी 6100 बिलियन, 6100 बिलियन, यानी पिछली गवर्नमेंट से तकरीबन हम कह सकते हैं 2400 बिलियन ज्यादा। इसका मतलब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर भी इमरान खान की गवर्नमेंट का नून लीग की गवर्नमेंट के मुकाबले में ज्यादा बेहतर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस की, फॉरेन रेमिटेंसेस वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के अंदर जो डॉलर भिजवाते हैं उनको फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। 2018 के अंदर ये फॉरेन रेमिटेंसेस थे $19 बिलियन, 19 अरब US डॉलर। और 2022 में ये फॉरेन रेमिटेंसेस पहुंच गए $31 बिलियन पे, यानी यहां पे भी तकरीबन $12 बिलियन का, 12 अरब US डॉलर का यहां पे भी इमरान खान की गवर्नमेंट में इजाफा देखने में आया। और अभी पिछले हर महीने जो फॉरेन रेमिटेंसेस थे वो पिछले महीने के मुकाबले में ज्यादा हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी वो लोग पैसे भिजवा रहे थे, मुख्तलिफ तरीकों से वो मुल्क को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर भी इमरान खान की गवर्नमेंट का बेहतर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स कहाँ हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वो जरिया होती हैं जिसके जरिए कोई भी मुल्क अपनी अर्निंग इंक्रीज करता है, अपनी कमाई इंक्रीज करता है। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2018 में हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी वो थी $20 बिलियन की, $20 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी 2018 में। जबकि 2022 की अगर हम बात करें तो $31 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी हमारी 2022 अप्रैल तक। 31 बिलियन की, $12 बिलियन का इजाफा यहां भी है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो आईटी की एक्सपोर्ट थी, जो आईटी का शोबा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसकी जो एक्सपोर्ट्स थी ये $5 बिलियन को पहुंच गई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा था। इससे पहले कभी भी हम आईटी सेक्टर के अंदर इतना काम नहीं कर रहे थे जितना हमने इन पिछले 3-3.5 सालों के अंदर किया। उसके बाद अगर हम टोटल इकोनॉमी की बात करें कि पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी थी उसका वॉल्यूम कितना था, उसका साइज कितना था। 2018 में पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी थी उसका था 3500 बिलियन USD, जबकि 2022 की अगर हम बात करें तो ये था 6500 बिलियन USD, यानी पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में $3000 बिलियन ज्यादा, तकरीबन डबल हम कह सकते हैं। अगर ये $7000 बिलियन होता तो ये पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में डबल हो जाता है, यानी इतना ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी का वॉल्यूम बढ़ा था, इतना ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज बढ़ा था इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान, जबकि पिछली गवर्नमेंट के दौरान ये उसके मुकाबले में तकरीबन हाफ पे थी। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर भी इमरान खान की गवर्नमेंट का बेहतर था एज कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट। अगर हम बात करें डेप्ट रेशियो की, कि जीडीपी का जो टोटल साइज है
उसके मुकाबले में हमारे डेप्ट की रेशो, हमारे कर्ज की रेशो क्या थी? तो 2018 में पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का 70% हमारा डेप्ट रेशो था, यानी हमारे टोटल जीडीपी अगर 100 रुपए है तो उसमें से 70 रुपए जो थे वो हमारा कर्ज था। ये हमारे हालात थे। जबकि 2022 में ये डेप्ट रेशियो रिड्यूस होके 65% पे आ गई। पाकिस्तान की तारीख में जब से 1947 से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक पाकिस्तान की डेप्ट रेशियो कभी रिड्यूस नहीं हुई थी, कभी कम नहीं हुई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये 5% रिड्यूस हुई है। इसका मतलब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर भी इमरान खान की गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसीज़ को, बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को शो करता है। उसके बाद जॉब क्रिएशन की अगर हम बात करें, इमरान खान ने यह वादा किया था कि मैं अपने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड करूंगा लोगों को। अब कोई भी गवर्नमेंट खुद से 1 करोड़ नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती, वो ऐसे हालात पैदा करती है, इस तरह के फेवरेबल हालात जो हैं, सिचुएशन जो है वो क्रिएट करती है जिसमें लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने अपने 3 साल और 8 महीने के टेन्योर में 55 लाख 5.5 मिलियन जॉब क्रिएशंस की। और ये वो नंबर है 5.5 मिलियन का, जो कि इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के जो वजीर ख़जाना साहब है मुफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने अपनी ज़ुबान से इसका इकरार किया कि यस ये जॉब क्रिएशन हुई है। ये 3 साल 8 महीने का टेन्योर है जिसके अंदर 55 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। अगर ये गवर्नमेंट मजीद रह जाती, अगर हम इसके रेशो को कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 15 लाख नौकरियां बनती हैं 1 साल में। तो अगर ये गवर्नमेंट रह जाती, जैसा कि अब कोविड भी ख़त्म हो गया था, अब हाँ ये भी बात जहन में रखने की है कि ये कोविड के साथ की सिचुएशन थी, यानी मुल्क के अंदर कोविड भी चल रहा था, उसके बावजूद ये तकरीबन 1.5-2 साल कोविड होने के बावजूद भी मुल्क के अंदर 55 लाख नौकरियां जनरेट हुई हैं। अगर ये कोविड की सिचुएशन ना आती तो शायद ये नंबर और ज़्यादा होता। और अभी इमरान खान की गवर्नमेंट का 1 साल और 4 महीने बकाया थे। अगर इसी रेशो से भी जॉब क्रिएशन होती रहती तो ये जब इमरान खान के 5 साल पूरे होते तो उस टाइम पे कम से कम 75 लाख को ये फिगर टच करता, 7.5 मिलियन को। अगर इसी रेशो से, जिस रेशो से ये जॉब क्रिएशन होती रही, इसी रेशो से ये होती रहती और इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म ना होती, तो 5 साल के एंड पे इमरान खान 1 करोड़ ना सही 75 लाख नौकरियां तकरीबन वो ज़रूर क्रिएट कर चुके होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम की अगर हम बात कर लें तो उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आता है। ये प्रोग्राम बेनज़ीर की वफ़ात के बाद, बेनज़ीर की शहादत के बाद 2008 में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये प्रोग्राम नो डाउट एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए हर मुस्तहिक ख़ानदान को 1000 पर मंथ रुपए दिए जाते थे। और इसका जो टोटल वॉल्यूम था 2018 की अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल वॉल्यूम था वो था 90 बिलियन, यानी तकरीबन 90 अरब पाकिस्तानी रुपीस। और इसमें हर मुस्तहिक ख़ानदान को 1000 महाना दिया जाता था। वो अलग बात है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई और इसका ऑडिट हुआ तो इसमें 8000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो अच्छी अच्छी सैलरीज ले रहे थे। बड़े बड़े ऑफिसर्स की बेगमात के नाम पे, उनके मुलाजमीन के नाम पे ये अकाउंट रजिस्टर थे, और वो लोग भी इसमें से 1-1000 रुपया करके ले रहे थे। तो इस तरीके से इसमें 2 नंबरी भी चल रही थी। ऑल्दो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इसके अंदर 2 नंबरी भी मौजूद थी। तो ये 2018 की बात है कि इसमें 90 बिलियन डॉलर जो थे, 90 बिलियन रुपीज़, सॉरी 90 बिलियन रुपीज़ जो थे पाकिस्तानी रुपीज़, वो इसकी टोटल अमाउंट थी, वो टोटल इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का साइज़ था। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई और स्पेशली जब कोविड आया तो इमरान खान ने इसको एहसास प्रोग्राम का नाम देते हुए इसमें इजाफा किया। और इस एहसास प्रोग्राम के तहत हर मुस्तहिक ख़ानदान को हर महीने 12,000 रुपये मिले। कहाँ 1,000 रुपये हर महीने का और कहाँ 12,000 रुपये। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में जो हमारे मीडिया के अंदर जो बैठे हुए हैं लिफाफा सहाफ़ी किस्म के और जो टोकरे सहाफ़ी हैं, उनको 12,000 जो है वो एक फजूल किस्म का इनिशिएटिव लग रहा था। और 1,000 या जो मौजूदा गवर्नमेंट वो जो 2,000 रुपये का उन्होंने शोर डाला हुआ है कि हम 2,000 रुपये, 40,000 रुपये आमदनी से कम वाले हर फैमिली को हम 2,000 रुपये महाना देंगे, उसकी वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। यानी 2,000 उनकी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 12,000 के जो इमरान खान की गवर्नमेंट दे रही थी। तो इमरान खान के दौर में, इमरान खान की हुकूमत के दौर में जो एहसास प्रोग्राम का साइज़ था वो बनता है 1.15 बिलियन डॉलर, बिलियन यूएस डॉलर, 1.5 बिलियन यानी 1.15 बिलियन यूएस डॉलर। अगर हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें जो आजकल डॉलर का रेट है, तो एक रफ सा मैंने एस्टिमेट लगाया है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है तकरीबन 2 खरब 38 अरब 17 करोड़ 59 लाख 61,500 रुपये। यानी 2022 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो एक एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इमरान खान की गवर्नमेंट में, उसका साइज़ 90 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ से बढ़ के 2 खरब
38 अरब 17 करोड़ 59,61,500 रुपए इस प्रोग्राम के लिए एलोकेटेड बजट का साइज इंक्रीज हुआ। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इंपोर्टेड गवर्नमेंट का तो आपको मैंने बता दिया कि वो 2000 रुपए वो अपनी जेब से दे रहे हैं। हालांकि वो अपनी जेब से नहीं, वो कौमी खजाने से दे रहे हैं, लेकिन वो इस तरह उसका ढंडोरा पीट रहे हैं जैसे कि वो वाकई अपनी जेब से दे के पाकिस्तानी कौम पे कोई एहसान कर रहे हैं।